हेलो एरीज। आज आपकी रीडिंग टोटली डिफरेंट होने वाली है बिकॉज मैंने एक पोल किया था कुछ टाइम पहले, जिसमें ऑल ओवर मंथ की एक रीडिंग रहेगी, जिसमें आपका शिक्षा का क्षेत्र, आपकी स्टडीज़, एजुकेशन एंड हेल्थ का सेक्टर, स्वास्थ्य, बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस और लव, रिलेशनशिप, मैरिज, लाइफ, सभी को कवर किया जाएगा। तो आज का जो एपिसोड है, मींस टैरो का जो आज का एपिसोड रहेगा, वीडियो रहेगी पूरी की पूरी, जो आप सभी को पता है कि 29 मार्च को शनि का ट्रांजिशन होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन है। और इस टाइम पे शुक्र और बुध ग्रह भी वक्री चल रहे हैं 1-1.5 महीने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, जिसमें चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होगा लोगों के लिए, और काफ़ी सारी दिक्कतें भी आएंगी, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेगी। जो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है ना, आपकी लाइफ को अब थोड़ा सा चेंज की तरफ ले जाने के लिए आ रहा है। तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस है, ब्लॉकेजेस है, क्या आपको एक्सेप्ट करना है, अब किस पैटर्न को आपको बदलने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ही यही होता है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि मीन राशि में गोचर होने वाला है, तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा टैरो एंड थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके, और वास्तु टिप्स भी अगर मेरे को लगा कुछ देना चाहिए जो जनरल बेसिस पे हो, क्योंकि यहाँ पे हम किसी की पर्सनली कुंडली खोल के नहीं बैठे हैं जो किसी एक एक व्यक्ति को प्रॉपर देंगे। तो अगर मुझे लगा कि आपको किसी टिप की ज़रूरत है कलर के थ्रू से या फिर कोई रेमेडी के थ्रू से, तो मैं अवश्य दूंगी। ठीक है, 100% रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जनरल प्रिडिक्ट है। इसे एज अ मैसेज गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है। आशा करूँगी कि इसके मैसेजेस को सुन के आप, क्योंकि यहाँ पे आज ज़्यादातर ब्लॉकेजेस के बारे में ही बातें की जाएंगी, जो परेशानियाँ आने वाली है, चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, और इसका समाधान क्या है, आपके हाथ में है नहीं है, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम पीरियड के बीच में, किस चीज़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बुध शुक्र का वक्री है, ठीक है, बहुत महापरिवर्तन का समय है, जो कि आप 1-1.5 महीने से ही महसूस कर रहे होंगे। एरीज के लाइफ में तो ये परिवर्तन ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि थोड़ी सी ना मानसिक जो परिस्थितियां हैं ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इन सब का ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। यस, ऑथोरिटी की यहाँ पे बात आ रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे आपके पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अब आपको अपनी लाइफ को, जिसे कहते, देखिए 8 का नंबर ही आ गया, सैटर्न के ट्रांजिशन में 8 का नंबर ही आ गया। 8 मीन्स शनि, मीन्स कर्मा को दिखा रहे हैं कि चाहे आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं चल रही है, ठीक है, अब उसे आपको पॉजिटिवली आगे लेकर जाना है। ओके, आगे बढ़ना है एनी हाउ। आप चाहे अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज में, और ये मैं सिर्फ किसी काम करने वाले पर्सन के लिए नहीं बोल रही, वर्किंग पर्सन के लिए नहीं बोल रही, एरीज का कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे आप मैरिड वुमेन है, ओके, चाहे आप वर्किंग वुमेन है, आप जो भी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, कि अब आपको मीन्स कि अगर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सभी चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी, लेकिन एफर्ट्स डालने के बाद। ये सूर्य की किरण आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं लंबे समय से। ओके, तो आपको कहा जा रहा है, जिसे कहते हैं ना सोने को तपाने से वो और निखर के आता है, ठीक वही वाली परिस्थिति है कि आप बीचों बीच है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पास्ट ट्रॉमास में ही फंस के रहेंगे, पास्ट पैटर्न्स में ही फंस के रहेंगे, या आपको आगे निकलना है। ऑब्वियसली पास्ट में हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि पास्ट कहीं ना कहीं पास्ट ही होता है, इसीलिए हम उसे हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। तो गलतियां होती है तो कहते हैं कि पास्ट की गलतियों से जो लेसन्स मिले हैं उसको लेके हमें आगे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए रेड कलर का यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, येलो कलर का यूज़ हो रहा है, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एरीज, ठीक है, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, खुद से ही सवाल जवाब करना,
ठीक है। कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ किसी की क्यों नहीं बन रही है। एक ऑथोरिटी वाले नेचर में भी आप देखने को मिल रहे हैं मेरे को, कि अपनी आप अगर कोई बात रख रहे हैं ना, अगर आप मैरिड वुमेन है मान लीजिए, ठीक है, आप एक हाउस वाइफ है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है सारी मैरिड वुमेन्स ही ऐसी ही हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ सिर्फ। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको बोलते हैं तुम नहीं समझोगी, ठीक है, तुम मुझे नहीं समझती, तुम वही पुराने पैटर्न्स में जीती हो, ठीक है, आप कहीं ना खुद के व्यक्तित्व की ऊपर उंगली उठा देंगे खुद ही। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्यों ऐसा, मैंने क्या बोल दिया। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को बदलिए, थॉट पैटर्न्स को बदलिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहते हैं ना कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो बोलूँगी वही होगा, मैंने जो सोचा है वही सही है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से थोड़ा सा निकलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे ऑथोरिटी का कार्ड आया है कहीं ना कहीं, कि फैमिली लाइफ में ये ऑथोरिटेटिवनेस नहीं चलता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एक परिवार का हेड भी होता है ना, वो भी वहाँ पे सोचता है कि स्ट्रिक्टनेस उतनी ही होनी चाहिए जिससे आपके घर के नियम अच्छे से पालन हो सके, एक सबका जीवन, सबका दिनचर्या एक ढंग से चल सके। उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है ना, तो एक टाइम बाद वो बोलते हैं ना कि ढक्कन को घुमाते रहो, उसके बाद वो पेच कट जाता है। वही वाली परिस्थिति होगी यहाँ पे। ठीक है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ओके। और अगर आप ऑथोरिटेटिव वाले पोस्ट पे है तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि सडन एक्सपेंसेस या डिलेज हो सकते हैं, और न्यू इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना है आपको। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आपको कहा जा रहा है कि एकदम से ना इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, इन सबको अवॉइड करें इस टाइम पीरियड में। थोड़ा सा अप्रैल का जो समय है, देखिए ये पूरे अप्रैल की रीडिंग है जो मैं कर रही हूँ, पूरे अप्रैल महीने की। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अवॉइड करें। सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके, कोई खर्चे निकल के आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और काम में डिलेज हो सकते हैं। आपने अगर सोचा था ना कि मीन्स शाम को आपको न्यूज़ मिली अरे कल तक तो हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं हो पाया, वो कुछ ना कुछ अड़ंगा आ गया। तो आपको कहा जा रहा है कि बड़े बड़े न्यू इन्वेस्टमेंट से अभी बचे, सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना है आपको। ओके, अभी देखते हैं आपके लिए। ये देखिए, कोलैबोरेटिव वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल एज यू विल इंक्रीज योर पावर एंड रीच। आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे लोगों से सलाह मशवरा करके काम करना, लोगों से मिलजुल के काम करना, अपने बड़े अपने छोटे दोनों की बात सुनना। क्योंकि देखिए अगर आप अथॉरिटी वाले पोस्ट पे है, इसीलिए ये कार्ड आया है कहीं ना कहीं, अगर आप अथॉरिटी वाले पोस्ट पे है, ठीक है, या फिर अपने फैमिली के भी ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है, या फिर आपका रोल ऐसा है, आप बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद करते हैं और लोग आपकी बात सुनते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस अगर बहुत लंबे समय से अगर आप कटे सटे रह रहे हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजिशन होने हैं इसका असर 1.5-2 महीने पहले से ही सबके मूड में, सबके काम में देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, ये सब है। जो भी है मैं आपको यहाँ पे यही गाइड दूंगी इस कार्ड के थ्रू से, कि आप ऐसे किसी के साथ काम कीजिए जो आपके जैसा हो, जिसके गोल्स आपसे मैच करते हो। ठीक है, गोल्स मैच करते हो, जिसका मोटिव यही हो जो आपका है। ओके, और आपकी पावर और रीच को बढ़ाए, ना कि आपको डिमोटिवेट करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कहीं ना कहीं डिमोटिवेट लोग हैं, या फिर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको ना कहीं ऐसी बातें बोल जाते हैं। मे बी आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन रहते होंगे जो मीन्स कि आप अकेले पड़ जाते हैं, या ये कहूँ कि अकेला रहना आपको ज़्यादा भाने लग गया है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं,
या कुछ भी व्यापार है, उद्योग है, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपका मनोबल थोड़ा सा डाउन हुआ हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि ऐसे किसी पर्सन के साथ सलाह मशवरा कीजिए या काम कीजिए जो आगे बढ़ने की सोचता है हर स्थिति में, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, जो आपकी पावर को बढ़ाए। ओके, पावर कहाँ की? पैसों की पावर नहीं, मन का पावर, आपकी विल पावर को बढ़ाए। ठीक है, और आपको ऐसे लोगों का टच भी मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करके काम करेंगे ना, लोगों की सहमति से काम करेंगे, सबको लेकर चलेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, आपके साथ देखिएगा आने वाले समय में ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे जो आपके काम को और बढ़ाएंगे। आपको कहा जा रहा है कि भरोसा कीजिए। ठीक है, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए कुछ भी। समवन वॉन्ट्स टू डू बिजनेस विद यू। ठीक है, अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि वही मैंने कहा, न्यू इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें, पहले डिस्कस करें, प्लानिंग करें अच्छे से, और फिर चीज़ों को आगे करें। चलिए देखते हैं अब आपके लिए लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहने की संभावनाएं हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र और जो बुध का गोचर हो रहा है, ठीक है, पुराने वादे कस्में जो करके गए थे वो लौटते नज़र आ रहे हैं किसी किसी की लाइफ में एज अ क्लोजर। ठीक है, अगर आपके बीच में ऐसी कोई बातचीत अधूरी रह गई थी, आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, तो मैं देख रही हूँ कि किसी एक्स की वापसी हो रही है। ओके, और बातों को क्लैरिटी देके एक फ्रेश स्टार्ट किया जा रहा है। यस, फ्रेश स्टार्ट किया जा रहा है। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई वे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि फिर से एक शुरुआत। कोई बहुत लंबे समय पहले आपसे अगर दूर चला गया था, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन देकर, तो वहाँ भी देख रही हूँ मैं कि इन्होंने, अगर किसी के पर्सन ने उससे कहा था कि मैं लौट के ज़रूर आऊँगा या लौट के ज़रूर आऊँगी, ठीक है, एक वादा खुद से किया था या आपसे किया था, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ एक क्लोजर और क्लैरिटी लेके आपके पार्टनर आ रहे हैं वापस। मैरिड लाइफ के लिए भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सामंजस्य बना लीजिए एरीज। ठीक है, थोड़ा सा मिलजुल कर रहिए। ओके, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा गुस्से को शांत रखना, वरना कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन जैसी स्थिति भी क्रिएट कर सकती है। तो लव एंड मैरिज के लिए जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करिए, और जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिए, वरना ये चीज़ें आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं और फियर एंजाइटी आपके अंदर बनी रहेगी। आपका डाउट करना कहीं ना कहीं, अगर आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना, आपका कहीं ना कहीं डाउट करना, बातें छुपाना आपके पर्सन को बहुत परेशान करता है। तो अगर कोई मन में आपके बात चल रही है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, आपको बता देना चाहिए, तो और आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अंदर ही अंदर बातों को सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, तो आपको उनसे डिस्कस करना चाहिए। यस, एडजस्टमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग्स। आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, चादर से बाहर पैर फैलाए जा रहे हैं, तो यही आपको कहा जा रहा है कि अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ खुद टाइट करने पड़ेंगे। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन सॉरी। तो अगर कोई आपसे इस टाइम पे कर्जा भी मांगता है तो थोड़ा सा बचिए, वरना वो वापस आने की उम्मीद कम ही नज़र आ रही है यहाँ पे। चलिए अब आपका हेल्थ सेक्टर कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। ओके, अनावश्यक खर्चे नहीं करने हैं, बचे उससे। स्कैम, घोटाले, इन सब की बहुत उम्मीदें हैं, तो इसीलिए
चांसेस बहुत दिख रहे हैं, इससे आपको बचना है। जल्दबाजी में आके किसी की बातों पे भरोसा ना करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एजुकेशन वालों के लिए थोड़ा सा, देखिए सन कार्ड जो है यहाँ पे, उससे पहले मून कार्ड आया है यहाँ पे 1 + 8 9। तो एंड करना पड़ेगा आपको किसी चीज़ को। किस चीज़ को आपको कहा जा रहा है, ये देखिए सूर्य का नंबर, ये है शनि का नंबर, यहाँ पर भी फिर से वही कॉम्बिनेशन आ गया है। आपको कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन इशू हो सकती हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। नो डाउट कि आप मेहनत कर रहे होंगे, या फिर लक के ऊपर आप भरोसा करने से नहीं चलेगा मेष राशि, ठीक है। अगर आपने अपने गोल्स के ऊपर अभी भी वर्क नहीं किया, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि आप शायद अपने उन गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो नहीं अचीव कर पाएंगे, जो जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन अगर आपने एफर्ट्स डाले, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अगर आपसे अकेले नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप बना के पढ़े, ओके। ऑनलाइन अगर सहारा लेना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा ले। सन आपका वेट कर रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक मीन्स जिसे कहते हैं ना, डर में है कि शायद इस बार भी ना कर पाऊँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये शो करता है कि आपको किसी फेलियर का डर है कि मैंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, शायद इस बार भी इंटरव्यू में फेल हो जाऊं, शायद इस बार भी एग्जाम में 1 नंबर से रह जाऊं। आपको कहा जा रहा है इन 2 कार्डों के बीच में देखिए द सन का कार्ड है। हो सकता है थोड़ा डिले हो रहा है मेष राशि, लेकिन आप निरंतर प्रयास कीजिए। यस, जॉब में भी यही है कि वर्कलोड बढ़ सकता है, पेशेंस रखना होगा आपको, ओके। और मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर भी अवॉइड करिए। यस, और हेल्थ में वही, जैसे कि मैंने आपको कहा, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसका एक ही चारा है कि आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल की प्रैक्टिसिंग कीजिए, ठीक है। इनहेल एक्सहेल की प्रैक्टिसिंग कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सुबह पार्क में घूमने जाइए, थोड़ा सा खुली हवा में घूमिए, उससे आपको बहुत हील मिलेगी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। यहाँ पे यही दिखा रहा है पेनफुल एंडिंग्स, डीप वुंड्स, आपके अंदर वो जो एक है ना दर्द कि मुझे कोई नहीं समझता, ये वो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक बीच मझधार में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत है कोलैबोरेशन की। एक तो जल्दीबाजी में निर्णय ना ले, गुस्से में निर्णय ना ले, अकेला नहीं रहना है आपको। ज़्यादातर आप अकेले रहने की वजह से ही परेशानी में पड़ रहे हैं, वहीं पे आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम पे पूजा पाठ कीजिए एंड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यस, हनुमान चालीसा का पाठ शनि की 7.5 के फेस में सबसे, जिसे कहते हैं ना, सबसे अचूक उपाय होता है। जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रोज़ नहीं कर सकते, मंगलवार शनिवार को कीजिए, ओके। पढ़ना है, ये नहीं कि कान में सुन लिया। मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया जाता है, वो भी पब्लिक की सहूलियत के लिए ही बताया जाता है, क्योंकि आजकल का टाइम इतना बिजी शेड्यूल है ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक बात कहिए, स्क्रॉलिंग करते करते हम आधा घंटा लगा देते हैं। बात थोड़ी सी बुरी है लेकिन सच है, स्क्रॉलिंग करते करते हम दिन में आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड कर देते हैं। क्या एक हनुमान चालीसा को हम 10 मिनट लगा के नहीं पढ़ सकते? यस, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और आपको पढ़ना है, ओके। हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए। एंड अगर आप कोई क्रिस्टल या कुछ भी धारण करना चाहते हैं तो कार्निलियन या फिर रेड जैस्पर किसी अनुभवी से सलाह लेकर अपनी कुंडली की जांच पड़ताल करा के धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेष राशि। यू आर नेवर अलोन, आप अकेले नहीं हैं। यस, यही चीज़ दिखा रहा था कि आपका जो अकेलापन है ना, सेट योर इंटेंशंस। पहले आप सोच तो लीजिए आपको चाहिए क्या। यस, इंटेंशन सेट कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा खोए खोए रहने से, अकेले अकेले रहने से, मुझे कोई नहीं समझता, मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, गुस्सा आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सन की एनर्जी 2 बार आई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही है, कर्मा इज क्वीन।
जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ओके, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। हमें कभी भी अपने सुकून की वजह किसी को नहीं बनाना चाहिए। हमें खुद, हमारा साथी हम खुद होने चाहिए। सबसे पहले हमें खुद से प्यार होना चाहिए, उसके बाद बाकी दुनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पार्टनर का साइन जानना चाहते हैं आप, तो पाइसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। और नंबर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 18, 9, 19, 1, 5, 1, 2। इंट्यूशन की सुननी है आपको बहुत ज़्यादा। ओके,